हेलो दोस्तों, जय हिंद। डायमंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। आइए आज हम आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम आप लोगों को बताएंगे पाचन ग्रंथियां। इसके पहले हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से अंग सहायक होते हैं भोजन पचाने के लिए, उनके बारे में हम लोगों ने देख लिया। आज अब हम देखेंगे कौन कौन सी ग्रंथियां सहायक होती है दोस्तों। आइए हम देखते हैं और इनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन सेशन आप लोगों को बता रहे हैं दोस्तों। आप लोग यदि हमारी इस क्लास को देखेंगे तो आप लोगों को एनी मोर डाउट, जिसे भी आज तक बायोलॉजी में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा दोस्तों। आप हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने के बाद खुद एक अनुभव लगा सकते हैं कि हमने आपको किस तरीके से बताया दोस्तों। हम आप लोगों को आइए बताने जा रहे हैं पाचन ग्रंथियों के बारे में। इसके दो घटक होते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं कौन कौन से घटक होते हैं। एक मुख्य घटक होता है, एक गौण घटक होता है। मुख्य घटक में मतलब जैसे हम भोजन कर रहे हैं, या तो मैंने कार्बोहाइड्रेट लिया हो, या तो प्रोटीन खाया होगा, या तो वसा खाया होगा। गौण घटक में क्या होते हैं, हमारा खनिज होता है, जैसे कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया। कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम हो गया, या तो फिर हमने विटामिन लिया, या तो हमने पानी लिया यानी मिनरल्स लिया, वाटर। ठीक है दोस्तों, इनके क्या कार्य है। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है दोस्तों। तो ये जो हमारे क्या खनिज, विटामिन, पानी है, ये हमारे शरीर में मुख्य ऊर्जा के स्रोत नहीं, लेकिन इनके बिना भी हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं आती है दोस्तों। इसलिए इनका भी हमें आपको सेवन करना पड़ता है दोस्तों। आइए देखते हैं, अब हम आपको बताने जा रहे हैं लार ग्रंथियां यानी टाइलिन। टाइलिन जो हमारी लार ग्रंथि में पाई जाती है उसका पीएच मान 6.4 होता है, 6.8 होता है। और यह हमारे मानव का भोजन में निम्न प्रकार का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए हम आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया साक्ष्य देने का प्रयास करें। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, जब हम या किसी चीज का सेवन करते हैं तो या तो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, या तो प्रोटीन खाते हैं, या तो वसा खाते हैं। आप लोगों को हमें एक बहुत ही बेहतरीन, ये क्या हमारा पाचन तंत्र है जो बहुत ही जटिल प्रक्रिया, बहुत ही जटिल प्रक्रिया इसमें क्या होती है। इसी के कारण हमारे शरीर में तमाम प्रकार की बीमारियां होती है दोस्तों। यदि आप लोगों को इस बीमारियों से बचना है तो आइए हम आप लोगों को एक बेहतरीन तरीका बताते हैं। हमारे भारत में क्या होता है, लोग कहते हैं हम फास्ट हैं, मानी उपवास है। ठीक है दोस्तों, उपवास एक ऐसा है बंदा, यदि वह व्यक्ति उपवास है और उपवास के दौरान उसने क्या कहा, साबुनदाना खाया या कुछ और खाया, तो वह जान लीजिए आपको हमको बेवकूफ बना रहा है। बाकी उसने क्या खाया है, फास्ट के नाम पर केवल बेवकूफ बना रहा है, लेकिन उसने क्या खाया, कार्बोहाइड्रेट खाया है। कार्बोहाइड्रेट खाया ने उससे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत मिल गया, तो इसलिए उसे क्या, हम आपको एक चीज बताते हैं। यदि आप लोग हमें आपको पूरे शरीर को फिट एंड रखना है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, हमारे आपको शरीर को कम से कम सप्ताह में एक दिन क्या देना चाहिए, रेस्ट देना चाहिए, कम से कम 24 घंटे। 24 घंटे, ठीक है दोस्तों। 24 घंटे रेस्ट मतलब 24 घंटे में हमें क्या, अगर हम फास्ट हैं तो हमारे आपके भारत में कई धर्मों में कहा जाता है यदि आप फास्ट हैं तो केवल और केवल रह सकते हैं। तो हम क्या करें, अगर 24 घंटा फास्ट रह रहे हैं तो किसी भगवान के लिए रहे या ना रहे, लेकिन अपने शरीर में जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको स्ट्रांग बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा तो हम लंबे समय तक वर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल ये दे रहे हैं, यदि हमें आपको लंबे समय तक वर्क करना है तो सप्ताह में एक दिन यानी 24 घंटे हमें भोजन का सेवन नहीं करना, केवल जल का सेवन करें। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होगा, जो हमारी ग्रंथियां हैं, जो शरीर में आनुवांशिक कार्य करती हैं, मतलब गलत तरीके से कार्य करने लगती है। जब भोजन पर डे क्या करें, एक ही चीज को खाते हैं तो हमारी जो ग्रंथियां कभी कभी क्या हो जाती हैं, उनको भी रेस्ट लेने की जरूरत पड़ जाती है दोस्तों। तो क्या उससे क्या होगा, हमारे शरीर में जो तमाम प्रकार की बीमारियां छोटी छोटी पैदा होती हैं वह क्या करती हैं, जब हम आप 24 घंटे के लिए मान लीजिए भोजन नहीं कर रहे तो ये क्या करेंगे, उस दिन देखेंगे ये लोग हड़ताल पे नहीं बैठते। जैसे हम क्या एक दिन हड़ताल पे बैठे काम नहीं करेंगे तो इसका मतलब थोड़ी ना कि हम काम करना बंद करें तो हमारा सिस्टम बंद करें, नहीं दोस्तों। हमारा सिस्टम हमेशा काम करता है, वर्क करता रहता है। यदि हम भोजन करना बंद कर देंगे तो ये हमारा सिस्टम क्या करेगा, फिर शरीर में देखेगा भोजन तो नहीं आ रहा है, पर देख लेगा क्या कोई ऐसी सिस्टम यूनिटी है जो गलत तरीके से प्रयोग कर रही है, तो वह क्या करे, अपने उस गलत चीजों को क्या करता है, सही कर लेता है। मतलब गलत, जैसे मान लीजिए विषाणु, बैक्टीरिया जो भी है उसको मारने का कार्य कर देती। खाली रहता है तो खाली समय में क्या करता है, अपने जो गलत अंगों का जो प्रयोग हो रहा है उसको सही कर लेता है दोस्तों, सक्रिय हो जाता है। इससे हमारा क्या होता है, हमें लंबे समय तक इम्यूनिटी यानी कि ऊर्जा मिल जाती है। कुछ लोग कहेंगे सर हम जो है 24 घंटा नहीं रह सकते, तो आप सप्ताह में कम से कम 16 घंटा, 2 से 3 दिन सप्ताह में 2 बार रहिए, 16 घंटे। यदि हम आप
नहीं रह पा रहा है 24 घंटे, तो सप्ताह में 16-16 घंटा रहिए। उससे क्या हो गया, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो जाएगा दोस्तों। उससे भी हमें कई प्रकार की बीमारियां नहीं होगी। यहाँ पे हम कहने का मतलब ये है, यदि हमें आपको लंबे समय तक अपने शरीर को वर्क करना है, या आपको हम ये चैलेंज देते हैं, यानी कि मतलब कहते हैं कि यदि कोई भी कहता है, या अगर आप एक सप्ताह में एक दिन यानी 24 घंटा अगर आप फास्ट रहते हैं, तो आपके अंदर शरीर में कोई भी बीमारी नहीं होगी। और किसी को अगर फास्ट रहने के दौरान अगर बीमारी हो रही, तो उसकी आनुवांशिक बीमारी है, हो सकता है उस जाके डॉक्टर से जांच कराए, हो सकता है उसके अंदर कोई बड़ी बीमारियां पनप रही। ठीक है दोस्तों, फास्ट से हमें आपको कोई प्रकार की बीमारियां नहीं होती है। अब हम आप लोगों को बताएं दोस्तों, यदि आप लोग हमारे शरीर को इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत रखना चाहते हैं, तो लंबे समय तक अगर हमें आपको चलाना है शरीर को, यानी कि छोटी छोटी बीमारियों से बचना है, तो हमें आपको सप्ताह में एक दिन फास्ट रहना चाहिए दोस्तों। इससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो जाता है। आइए हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट उसे कहते हैं ऐसा रासायनिक बंध होता है जिसके अणु में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। ये हमारे एनसीईआरटी के तहत है। अनुपात कहता है 2:1:2:1 अनुपात में यदि हम किसी चीज को ले रहे हैं, तो हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट, यानी ये हमारा कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा दोस्तों। शर्करा के रूप में हमारा कार्बोहाइड्रेट, शर्करा जैसे किसी लोग कहते हैं, अगर हम आप क्या भोजन कर रहे हैं, यानी रोटी खाए तो कार्बोहाइड्रेट खाए, चावल खाए तो कार्बोहाइड्रेट खाए, आलू खाए तो कार्बोहाइड्रेट खाए दोस्तों। इसमें क्या होता है, हमारा आपका अगर हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, तो हमारे शरीर में क्या करता है, ऊर्जा का यानी मुख्य घटक स्रोत है दोस्तों। अब आप लोगों को हम बताएंगे, इसमें देखिए क्या है, हमारा कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या मिलता है दोस्तों। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। ये कितना होता है, सिंगल होता है या डबल बॉन्ड में होता है, ये हमारा इसमें कोई नहीं होता दोस्तों। हमारा मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड क्या होता है, इसको आपको हम नेक्स्ट सेशन में बताएंगे दोस्तों। हमारे आपको हम इसको ये इसलिए नहीं बता रहे दोस्तों, क्यों, क्योंकि हम तीनों को साथ में जब बताएंगे तो आप लोगों को एक अच्छा सा समझ में आएगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि इनका इन तीनों का एक ही मतलब एक दूसरे से संबंध बनाए हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हम मोनोसेकेराइड हो गया तो मतलब ग्लूकोज ले रहे हैं, फ्रक्टोज, मोनोसेकेराइड का मतलब क्या था, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, या फिर हमारी ये माल्टोज हो गया, शर्करा हो गया दोस्तों। ये सब हमारे क्या है, मोनोसेकेराइड में आ जाएंगे। इसको हम दोस्तों नेक्स्ट सेशन में बताएंगे और बेहतरीन तरीके से बताएंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। हमारे आपको बीच में अगर आप लोग ऐसे प्यार देते रहेंगे, हम आप लोगों को पाचन ग्रंथियों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे दोस्तों। फिर उसके बाद हमारी क्या विटामिन की जरूरत क्यों पड़ती है, मिनरल्स की क्यों जरूरत पड़ती है, खनिज की क्यों जरूरत पड़ती है, प्रोटीन, वसा, ये सब हमें क्या जरूरत पड़ती है, इसके बारे में बताएंगे दोस्तों। और एक चीज आप लोगों को बताना चाहते हैं, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारी जो सिस्टम, कौन कौन सा सिस्टम हमारे भोजन को पचाने का काम करता है, वहां पर हमने बताया था कि आप लोग खुद बताएंगे कि मानव मांसाहारी है कि शाकाहारी है। तो पहला मैंने प्रमाण दिया था, मानव के जो ये दांत मिलता है, इसे हम क्या कहते हैं, रदनक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे हम कैनाइन कहते हैं, रदनक। रदनक हमारा दोस्त यह क्या करता है, हमें आपको मांसाहार होने का साक्ष्य देता है। फिर उसके बाद हमने बड़ी आंत जब पढ़ा है, तो बड़ी आंत में हमने बताया था अपेंडिक्स, जो इस समय हमारा निष्क्रिय अंग हो गया है, वह हमारे क्या होता है, हमें आपको शाकाहारी होने का साक्ष्य देता है दोस्तों। इससे हमें क्या एक प्रूफ मिलता है कि मानव को हम शाकाहारी और मांसाहारी दोनों में रख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद हम आप लोगों को अब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे हैं दोस्तों। आइए आज आप लोग इसको देखिएगा दोस्तों। डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा हम आपको ग्रंथियों में चल रहे हैं। अब इस समय ग्रंथियों में हमारा लीवर हो गया, यकृत, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, सबसे ज्यादा हमारी ग्रंथि कौन सी सक्रिय होती है दोस्तों, ये सब बताएंगे दोस्तों। ये केवल डाइजेस्टिव सिस्टम में। फिर उसके बाद जैसा जैसा हमारा पार्ट आएगा, उसके बाद हमारी जो ग्रंथियां उनके बारे में हम बताते चलेंगे दोस्तों। थैंक यू।